भगवान गणेश का जन्म। जब मां ने अपने बेटे को रचा, एयूएम, श्री गणेशाय नमः। बहुत समय, बहुत युगों पहले की बात है, जब सृष्टि अपने यौवन पर थी और देवगण अपनी लीलाओं में व्यस्त थे। उन्हीं ऊंचे, बर्फ की चादरों में लिपटे, रहस्यमयी कैलाश पर्वत पर, जहां हवा भी शिव नाम का जाप करती सी प्रतीत होती थी, वहीं रहते थे ब्रह्मांड के आराध्य देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव और उनकी शक्ति, जगत जननी, ममता की साक्षात मूर्ति, माता पार्वती। एक तपस्वी जो समाधि में लीन होकर भी सृष्टि का संचालन करते थे, और दूसरी ओर एक मां जिसका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण था, पर कभी कभी एक अनकही रिक्तता का अनुभव करता था। भगवान शिव अधिकांश समय अपनी गहन योग्य साधना और ध्यान में लीन रहते, ब्रह्मांड के रहस्यों में खोए हुए, और माता पार्वती अपने पति के इस तपस्वी जीवन का सम्मान करती हुईं अपने मन के एकांत में रमती। पर उनके हृदय के किसी कोने में एक अभिलाषा पल रही थी, एक ऐसी अभिलाषा जो हर स्त्री के मन में होती है, मातृत्व की। वह चाहती थीं कोई ऐसा जो केवल उनका हो, उनकी आज्ञा का पालन करे, जिनसे वो अपने हृदय की सारी ममता लुटा सके। एक दिन जब भोर की पहली किरण कैलाश की धवल चोटियों को चूम रही थी, माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया। यह कोई साधारण विचार नहीं था, यह नियति का एक संकेत था, एक चमत्कार के जन्म की भूमिका थी। उस शांत प्रातःकाल में उनके मन में एक अद्भुत संकल्प जागा। मां ने अपने शरीर पर लगे हल्दी, चंदन और उपटन के लेप को उतारा और उसे बढ़े स्नेह से, बढ़े वात्सल्य से एक बालक की सुंदर मूर्ति का आकार दिया। हर स्पर्श में उनकी ममता घुल रही थी, हर आकार में उनकी आकांक्षाएं समा रही थीं। जब वह मनमोहक मूर्ति तैयार हो गई, तो मां पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया, अपनी ममता की समस्त ऊर्जा को उसमें केंद्रित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह निर्जीव मूर्ति सजीव हो उठी। एक तेजस्वी, सुंदर बालक मां पार्वती के सम्मुख खड़ा था, जिसकी आंखों में अबोधता और मुख पर दिव्य आभा थी। वह अब केवल मिट्टी का पुतला नहीं, उनका अपना पुत्र था, उनके हृदय का टुकड़ा। मां का हृदय आनंद से भर गया, उनकी आंखें स्नेह से छलक उठीं। उन्होंने बालक को गले से लगा लिया। तुम मेरे पुत्र हो, मां ने उस नवजात बालक को स्नेह से निहारते हुए कहा। मां, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं, तुम इस द्वार पर पहरा देना। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी, किसी भी परिस्थिति में अंदर प्रवेश मत करने देना, समझे? बालक, जो आज्ञा। मां, आपका वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। आप निश्चिंत होकर स्नान करें, मैं इस द्वार की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा। बालक अपनी मां के आदेश का पालन करने के लिए द्वार पर डट गया। उसके छोटे से हृदय में मां की आज्ञा ही सर्वोच्च थी। कुछ समय बीता और तभी वहां भगवान शिव अपने गणों के साथ पधारे। वे ध्यान से लौटे थे और माता पार्वती से मिलने को उत्सुक थे। जैसे ही शिव ने अंदर प्रवेश करना चाहा, उस बालक ने पूरी दृढ़ता और विनम्रता से उन्हें रोक दिया। बालक, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव आश्चर्य से, कौन हो तुम बालक, और मुझे मेरे ही निवास में प्रवेश करने से रोकने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? बालक, अटल रहकर, मैं आपको नहीं जानता और न ही यह जानना मेरे लिए आवश्यक है। मुझे मेरी मां ने आदेश दिया है कि जब तक वो स्नान कर रही है, कोई अंदर नहीं जा सकता, और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने इस बालक को पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें यह झात नहीं था कि यह उन्हीं का अंश, माता पार्वती द्वारा रचा गया, उनका ही पुत्र है। शिव ने उसे समझाने का प्रयास किया, पर बालक अपनी बात पर अडिग रहा। मां का आदेश उसके लिए ब्रह्मवाक्य था। शिव का धैर्य अब जवाब देने लगा। उन्हें क्रोध आने लगा। यह कैसा बालक था जो उन्हें ही उनके घर में जाने से रोक रहा था? भगवान शिव क्रोध में, बालक, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। बालक निर्भीकता से, क्षमा करें भगवन, पर मां की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान शिव ने अपने गणों, नंदी, भृंगी और अन्य गणों को आज्ञा दी कि बालक को मार्ग से हटा दें। गणों ने बालक को बालक को छोटा और अकेला समझकर उसे हटाने का प्रयास किया, पर यह क्या,
वो बालक तो अद्भुत पराक्रमी निकला। उसने अकेले ही शिव के समस्त गणों को युद्ध में परास्त कर दिया। देवताओं को जब यह समाचार मिला तो वे भी बालक का पराक्रम देखने और शिव की सहायता करने पहुंचे। इंद्र, अग्नि, वायु, सभी बड़े बड़े देवता आए, पर वो बालक अकेले ही सबका सामना करता रहा, किसी पर्वत की भांति अविचल। उसकी छोटी छोटी आंखों में मां का दिया हुआ आदेश और एक अद्भुत तेज चमक रहा था। वो साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं शक्ति का पुत्र था। युद्ध भयंकर होता जा रहा था। बालक के पराक्रम से देवता भी चकित थे। उसे कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में न भय था, न थकान, सिर्फ मां का आदेश था, मां का विश्वास था। अंत में जब कोई उपाय न रहा और अपने गणों और देवताओं को एक बालक के हाथों पराजित होते देख भगवान शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्हें यह अपनी सत्ता को चुनौती लगी। वे भूल गए कि वे त्रिकालदर्शी हैं। उस क्षण क्रोध ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्होंने अपना अमोघ अस्त्र त्रिशूल उठाया। अब एक क्षण के लिए मानो समय थम सा गया और अगले ही पल एक ही प्रचंड वार और उस वीर बालक का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। वो निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय स्नान समाप्त कर माता पार्वती द्वार पर आईं। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका प्राण प्रिय पुत्र, जिसे उन्होंने इतने स्नेह से रचा था, रक्त में लथपथ निष्प्राण पड़ा था। उनके मुख से एक हृदय विदारक चीख निकली। माता पार्वती, हे महादेव, ये आपने क्या किया? आपने मेरे लाल को मार डाला, मेरे पुत्र को। उनका विलाप, उनका क्रंदन कैलाश पर्वत से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। प्रकृति कांप उठी, दिशाएं मौन हो गईं। मां का हृदय फट रहा था। उनके स्नेह की रचना को उनके ही पति ने मिटा दिया था। उनका क्रोध महाकाली का रूप लेने को आतुर था। माता पार्वती, यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया गया, यदि मेरे लाल को मुझे वापस नहीं लौटाया, तो मैं इस समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। प्रलय आ जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। माता पार्वती का रौद्र रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि क्रोध में उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं पार्वती की ममता का साकार रूप था, उनका अपना पुत्र। वे अपनी पत्नी के दुहक और क्रोध को देखकर विचलित हो उठे। उन्हें अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। भगवान शिव शांत किंतु दृढ़ स्वर में गणों, शीघ्र जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ। उस दिशा में तुम्हें जो भी पहला प्राणी मिले, चाहे वह कोई भी हो, उसका सिर काट कर ले आओ। मेरे पुत्र को जीवन देना ही होगा। शिव की आज्ञा पाते ही गण तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर दौड़े। बहुत खोजने पर उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला, जो एक ही दांत वाला था और उत्तर दिशा की ओर सिर करके सो रहा था। गणों ने उस हाथी का सिर काटा और शीघ्रता से कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया। अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया, मंत्रोच्चार किया और उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। एक चमत्कार हुआ। वह बालक पुनः जीवित हो उठा। गज का मस्तक, मनुष्य का शरीर, एक अद्भुत दिव्य स्वरूप। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। यह दुहक के नहीं, अपार हर्ष और वात्सल्य के आंसू थे।
उन्होंने दौड़कर अपने गजानन पुत्र को हृदय से लगा लिया, मानो सूखा हुआ उपवन पुनः खिल उठा हो। भगवान शिव स्नेह और गर्व से पार्वती, यह केवल तुम्हारा ही नहीं, यह मेरा भी पुत्र है। आज से यह गणेश अर्थात गणों का स्वामी गणपति कहलाएगा। क्योंकि इसका सिर गज का है, इसलिए यह गजानन भी कहलाएगा। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान इसके आह्वान और पूजन के बिना सफल नहीं होगा। इसकी पूजा सदैव सबसे पहले होगी। यह प्रथम पूज्य होगा। यह सभी बाधाओं को हरने वाला विघ्नहर्ता और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्धिदाता बनेगा। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की, शंखध्वनि की और भगवान गणेश का जय जयकार किया। सभी देवता एक स्वर में जय श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता, जय गणपति महाराज। इस तरह एक माँ की असीम ममता, उसके वात्सल्य और उसके संकल्प ने सृष्टि को वह देव दिया जो आज हर घर में, हर मन में प्रथम पूज्य है। वो जो हर बाधा को हर लेता है, वो जो हर विघ्न का नाश करता है, वो जो बुद्धि और विवेक का दाता है, वो है हमारे प्यारे, सबके दुलारे श्री गणेश। तो यह थी भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत और भावुक कथा। कैसे एक माँ की ममता ने न केवल एक पुत्र को जन्म दिया, बल्कि समस्त विश्व को एक ऐसा आराध्य देव प्रदान किया, जिनके स्मरण मात्र से सभी कार्य सफल होते हैं। श्री गणेशाय नमः। अगर आपको यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इसने आपकी आत्मा को भावुक किया हो, तो इस वीडियो को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं और आध्यात्मिक यात्राओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप कोई भी नई कथा चूक न जाएं।